हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज मैं अपने चैनल पर एक इंटरव्यू लेकर आई हूँ अपनी एक स्टूडेंट का, जिन्होंने लास्ट वीक मेरा एक वीआईपी हीलिंग कोर्स ज्वाइन किया है। सो गाइस, इस कोर्स में क्या होता है कि ये 30 डेज़ का कोर्स होता है। इस कोर्स में मैं डेली आपके जो भी चैलेंजेस होते हैं, आपकी प्रेजेंट में जो भी सिचुएशंस होती हैं, उनके लेकर आपकी हीलिंग करवाती हूँ, डीप हीलिंग करवाती हूँ। आपके रिलेशनशिप में जो भी स्ट्रगल्स होते हैं किसी के भी साथ, या कोई मैनिफेस्टेशन में स्ट्रगल्स होते हैं, या फिर करियर को लेकर, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो भी चैलेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए मैं आपकी हीलिंग करवाती हूँ। एंड अभी जो मैं हाँ, जिनका मैं यहाँ पर इंटरव्यू लेकर आ रही हूँ, वो है मुंबई से हैं वो। एंड उन्होंने लास्ट वीक ही मुझे ज्वाइन किया है 30 डेज़ की वीआईपी हीलिंग कोर्स के लिए। एंड जब उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था तो उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे, एक तो था कि उनको अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना था, उसके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करनी थी। सेकंड था उनका मनी को लेकर भी चैलेंजेस थे, कुछ करियर में वो डिज़ायर ग्रोथ उन्हें नहीं मिल रही थी। थर्ड थिंग थी उनके फादर के साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही टॉक्सिक टाइप की थी, बहुत ही मतलब अम, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उनकी रिलेशनशिप। आप खुद सुनिएगा उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। एंड उन्होंने लास्ट वीक मेरा कोर्स ज्वाइन किया है। एंड विद इन 2 डेज़ उन्होंने अपने फादर के साथ अपनी रिलेशनशिप को इतना अच्छे से हील किया है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि उनके फादर ने उनको विद इन 2 डेज़ उनको 5.5 लैक्स का चेक गिफ्ट किया है, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेबल था। शी टोल्ड मी कि उनके फादर उनको मतलब कर्ज भी कर देते थे कभी कभी, ऐसा रिश्ता था उनका। और उनके फादर ने उन्हें सीधे ही 5.5 लाख रुपए का चेक दे दिया उनके अकाउंट में डिपॉजिट कराने के लिए। एंड इस तरह से उन्होंने और भी बहुत सारी, उन्होंने अपने पार्टनर को, जिससे काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप था, उससे बातचीत भी अभी उनकी स्टार्ट हो गई है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें वो मैनिफेस्ट करने लगी है, उनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। एंड शी इज़ फीलिंग वेरी अमेजिंग विद मी एंड ज्वाइनिंग माई कोर्स। सो गाइज, उनका इंटरव्यू देखिए आप, उनके एक्सपीरियंसेस सुनिए। एंड अगर आप मेरे साथ हीलिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं, तो आपके लिए भी ये एक मतलब आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं हीलिंग करवाती हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस सुनकर कि किस तरह से लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है और बहुत ही फास्ट आता है, कैसे उनकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होती है, वो हमेशा सही फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, और किस तरह से वो अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और अच्छे से वो मेरी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो सो गाइस, देखिए उनका इंटरव्यू। और अगर आपको मुझसे मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, हीलिंग कोर्स ज्वाइन करना है, किसी भी तरह की अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस हैं, स्पेशली तो मेरे पास मैरिज को लेकर ही आते हैं ज़्यादातर लोग, बट अगर आपकी लाइफ में इसके अलावा भी और कोई भी चैलेंजेस हैं, तो भी आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें डीप लेवल पे हीलिंग करवाती हूँ, जिसमें आपकी सारी रिलेशनशिप की भी हीलिंग होती है, आपकी हेल्थ की, आपके करियर और मनी में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उन सबकी बहुत ही डीप लेवल पे हीलिंग होती है। उसमें मैं बहुत सारी टेक्निक्स कराती हूँ, EFT भी होती है, इसमें ओपोनोपोनो भी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, उसमें लाइफ कोचिंग भी होती है। मैं आपको डेली गाइड करती हूँ, मतलब डेली लेवल पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाता है कि डेली भी आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं उसमें आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे उन चैलेंजेस को डील करना है, और कैसे उन सारी सिचुएशंस में अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। सो गाइज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा कोर्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8854993012 पर। बात तो बहुत अच्छी है कि आपके काम। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। सो नाउ चलो। शेयर योर सक्सेस ओके। स्टोरी। सो अभी आपने मेरा कोर्स जो है, वीआईपी हीलिंग कोर्स, आपने लास्ट वीक ज्वाइन किया है, राइट? हाँ। है ना? To तो manifest स्टोरी। हाँ। marriage and other things also, है ना? To heal yourself. यस। So I want to ask you कि एक वीक में आपकी जर्नी मेरे साथ कैसी रही है, क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीजें आपने मैनिफेस्ट की है, कितनी आपकी हीलिंग हुई है, और आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ इस जर्नी में? ओके। तो जब से मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है ना, तो मुझे पहले तो सबसे बहुत ही अच्छा फील होता है। और मेरी फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई रहती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन मैं बिल्कुल नाराज नहीं होती हूँ। थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन मैं अपने आप को संभाल भी लेती हूँ। एंड मेरी फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई होती है, और मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, यूनिवर्स है ना, वो सब कर लेगा। और इनफैक्ट यूनिवर्स को कहने के बाद ही मेरी लाइफ में सारी चीजें हो रही है। मैंने यूनिवर्स को बोला था कि यूनिवर्स प्लीज मेरे अकाउंट में 5 लाख आ जाए। अब मेरे अकाउंट में 5.5 लाख रुपए आने वाले हैं। वाओ, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है।
हाँ। ओके, सो टेल मी वो 5.5 ओके। लाख रुपए कहाँ से आए, कैसे मैनिफेस्ट किया आपने, क्या क्या किया आपने इसके लिए? एक्चुअली मैंने सिर्फ यूनिवर्स से ये कहा था कि यूनिवर्स प्लीज मेरे अकाउंट में ऐसा कुछ मैजिक कर दो कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाए। ठीक है, ओके। मैंने ये चीज 15 दिन पहले ऐसे ही बोल के छोड़ दी थी यूनिवर्स से। बट मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा मेरे अकाउंट में 5.5 लाख रुपए डाल देंगे करके। वो कैसे वाओ। भी आए लेकिन आए जरूर। मैंने सिर्फ एक बार बोला था यूनिवर्स से, और वो बोल के मैं भूल चुकी थी उस चीज को। और उसके एक वीक बाद और आपने इतना मेरा ही नहीं, कोर्स ज्वाइन किया। हाँ मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद तो मुझे बहुत ही फायदा होने लग गया। आपका कोर्स जब से मैंने लिया है ना, तो मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में रहने लगी हूँ। मेरी सिचुएशन कुछ भी हो रही हो लाइफ में, लेकिन मैं बिल्कुल काम हूँ, कूल हूँ बिल्कुल। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि अगर मैंने उनसे कुछ मांगा है तो डेफिनेटली वो मुझे देने ही वाले हैं। मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ती हूँ। यस। और धीरे धीरे करके एक एक चीजें मेरी मैनिफेस्ट भी हो रही है। जैसे कि हमने वो प्रैक्टिस की थी, आपने बोला था कि बैंक का पासबुक बनाते हैं, यस, वो मनी यूनिवर्सल वाली जो बैंक का। प्रैक्टिस हमने परसों की थी, यस परसों ही की थी हाँ। हमने। तो उसमें हमने हाँ, आपने उसके बाद कितना मनी मैनिफेस्ट किया? उसके बाद मैंने एक्चुअली हमने उस पासबुक में डाला तो था 1,000 रुपए, लेकिन मैंने 5,000 रुपए मैनिफेस्ट किया। मेरे वाओ। अकाउंट में डायरेक्टली आज 5,000 रुपए है, 1,000 रुपए की जगह वाओ। एक्स्ट्रा में। तो मतलब 4,000 मनी मिल गए। मनी मैग्नेट बन गए हो आप। एक तो आपने 5,000 रुपीज वो मैनिफेस्ट किए, उसके अलावा हाँ। फाइव हाँ। पॉइंट फाइव लाख रुपीज वो आपके पापा ने भाई आपको 5.5 लाख। दी। हाँ। हाँ। साढ़े पांच हाँ। लाख रुपए यस। अब वो, हाँ वो मेरे पैसे हो गए। अब वो वाह। मेरे अकाउंट में ही रहेंगे। पापा ने दिए मुझे। और यस, और आपने अपने और फादर के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को हील किया है विद इन अ वीक, है ना? हाँ। हाँ मतलब जब से मुझे आपने वो जो मेडिटेशन बताया था हीलिंग करने के लिए, आपने हीलिंग करवाई थी पहले, फिर जो मेडिटेशन आपने दिया वो मैं डेली डेली कर रही हूँ। तो पापा और मेरे बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। पापा मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, और मतलब अब बहुत अच्छा लग रहा है। और घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहने लग गया है अब तो। वाह। और इसके पहले पापा के साथ कैसी रिलेशनशिप थी? हाँ, इसके पहले पापा मतलब वो थोड़ा मुझे डांटते रहते थे हमेशा, किसी भी चीज में मतलब वो थोड़ा डांटना, थोड़ा मतलब वियर्ड सी बातें बोलना। लेकिन अब ऐसा नहीं, वो बहुत प्यार से मुझे ट्रीट करते हैं, बहुत ही प्यार से। और ये मैं डेली सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रही हूँ, सोने से पहले और सुबह ओके। उठते से इसकी और प्रैक्टिस ये करती हूँ। मिराकल आई थिंक टू थ्री और डेज में ही हो गया है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा आपको ये हाँ, हील करने जैसे में, है ही ना? मतलब 2 डेज में ही हुआ था। मतलब आपने जिस दिन प्रैक्टिस करवाई उसके 2 दिन में ही हो गया था ये चीज। 2 दिन में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया अपने फादर के साथ, हाँ, राइट? पापा के साथ बहुत अच्छा हो गया। और इनफैक्ट लाइफ के और भी एरियाज मतलब धीरे धीरे मेरे अच्छे होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मन जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। यानी मेरे लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हो, मैं उसको न देखते हुए मैं सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस कर रही हूँ कि ये सब तो चलेगा, लेकिन हमारा एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए हमें ये देखना चाहिए। तो मैं यस। वो चीज देख रही हूँ। एंड माइंड में उतनी चीजें रखती नहीं हूँ। यूनिवर्स को मैंने टोटली सरेंडर कर दिया हर चीज के लिए। और मैंने ये कहा यूनिवर्स को, यूनिवर्स आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो यस। मेरे साथ है ना सब कुछ अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट मैंने आपको भी तो मैनिफेस्ट किया है। यूनिवर्स को मैंने बोला था कि मुझे ऐसा कोच चाहिए जो मुझे पर्सनली हील करे, मुझे ट्रीट करे और मेरे मैनिफेस्टेशन तक मुझे पहुंचाए। तो यूनिवर्स ने कुछ ही टाइम बाद मुझे आपको मेरी लाइफ में भेज दिया। यस एग्जैक्टली। और तो आपने ये वो भी जो मेरी मनी एक भी, सक्सेस। आपको ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो मनी चाहिए था वो मनी भी आपने मैनिफेस्ट किया इजीली, हाँ, राइट? वो मैंने भी मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने यूनिवर्स से सिर्फ इतना कहा था कि कोई ऐसा हो जो मुझ पे मतलब मनी इन्वेस्ट करे, मैं उनको बाद में दे दूंगी। तो मुझे मतलब यूनिवर्स ने एक ऐसे ही बंदे को भेज दिया कि वो मतलब मेरी लाइफ में मुझे जितना जितना जरूरत है वो हर चीज मेरी फुलफिल कर रहा है वो बंदा। ठीक है, तो यूनिवर्स ने मुझे ऐसे अबंडेंस में मनी दिया है। अभी इसी मंथ में ये सारी चीजें हुई है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मनी को लेके बहुत सारी मेरी हुई है इस मंथ में मनी तो। को लेके, और रिलेशनशिप को लेकर भी, हाँ, और उसके अलावा आपकी तो इमोशनल हाँ, हीलिंग भी हो हाँ, रही है। आपके बहुत सारे हाँ, नेगेटिव मेरी इमोशंस को इमोशनल भी हीलिंग आपने हो रही हील है। किया है, रिलीज किया हाँ। है ना? और अभी यस। अलाइनमेंट में आ गए हो मतलब आप इमोशनल, अभी, हमेशा हाँ अच्छी अलाइनमेंट में एनर्जीज में हूँ। रहने लगे और हो ये। फ्रीक्वेंसी मेरी डेली डेली है ना बहुत हाई रहने लग गई है अभी। मतलब मुझे यस। बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ ठीक है जो हो रहा है होने दो, पर मेरे मन पे उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक आध मिनट के लिए लगता है ऐसा, पर फिर है ना दूसरे पल ही मैं ठीक भी हो जाती हूँ, ऐसा होता यस। है। लेकिन मतलब क्या हो रहा है लाइफ में मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे यस। इतना ट्रस्ट तो जरूर है कि यूनिवर्स को मैंने जो मांगा है, जो मेरा आपके पास आने का जो गोल है मेरा, वो मेरा गोल भी अचीव हो जाएगा। मुझे इतना ट्रस्ट है यस। आप पे भी मुझे बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि आपने मुझे इस कंडीशन में लेके आए कि मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी है। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं कि पहले से तो बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लग गई है,
बहुत अच्छा फील करने लग गई है। तो उनको मेरी बातों से भी नजर आता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी पहले से काफी हाई हो गई है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब एक वीक के अंदर इतने थैंक सारे यू, पॉजिटिव थैंक यू। चेंजेस हैं, तो मतलब कैन यू हाँ इमेजिन हाँ। कि एक मंथ के बाद क्या होगा? 1 मंथ के बाद तो वो होने वाला है जो मैंने सोचा है। यस एकदम एग्जैक्टली। बड़ा सा धमाका होने वाला है। यस, मतलब मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? हाँ बिल्कुल, सो वैसे यू होते हैव जा रहा दैट, है। मतलब जो मैं या चीज दैट मैनिफेस्ट कर रही हूँ ट्रस्ट ना, वो 1 बाय 1 मेरी होते जा रही है। होती जा रही है। मतलब बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, यानी बहुत अच्छा। यानी कुछ भी हो रहा हो ना तो भी मैं अच्छा फील करने लग गई हूँ। और इतनी बड़ी एकदम बड़ी लाइट। चीजें हो रही है तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली अच्छा फील होना बनता है ना। हाँ, मेरी फ्रीक्वेंसी अक्सर हाई रहती है अभी। मतलब कुछ भी हो रहा हो तो मैं मतलब अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में रखती हूँ। और रखने के बाद वो ऑटोमेटिक ही होता है मेरे साथ में, अब मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी करना और नहीं पड़ रहा नेगेटिव है, थॉट को पहले भी मैंने काफी कम एफर्ट्स कर लगते दिया थे। है। यस, पहले एफर्ट्स लगते थे, हाँ अभी आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ हाँ। रहे हैं, अभी ऑटोमेटिकली हो रहा है नहीं। वो, है ना? अच्छा हाँ, लग रहा अब है जब, तो ऑटोमेटिकली मतलब हो रहा मेरे है। साथ कोर्स और ज्वाइन मजा करके। भी आ रहा है। यस, तो मेरे साथ कोर्स ज्वाइन हाँ, करके और अच्छा लग मजा आ रहा रहा है। है काफी। मजा आ रहा है बहुत ही मतलब अच्छा लग एक्चुअली। रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है। और मुझे इतना ट्रस्ट हो गया है कि यूनिवर्स ने बिल्कुल मुझे सही पाथ पे लेके आए हैं वो, आपके साथ जोड़ के, ताकि मेरा जो मेन मैनिफेस्टेशन है ना, वो तो कंप्लीट होने ही वाला है। ये तो मैं 110% बोल सकती हूँ। यस वो तो यस होगा यस। ही होगा, मुझे इतना विश्वास है यूनिवर्स पे, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिसेस दी है ना, वो बिल्कुल माइंड को बिलीव करने वाली प्रैक्टिसेस है। तो माइंड भी वो चीजें मेरी गैदर कर रहा है धीरे धीरे। थैंक यू थैंक यू तो थैंक यू बहुत अच्छा थैंक लग यू रहा है सो मुझे। मच फॉर हैविंग फेथ इन मी। थैंक टू यू कि आप मेरी लाइफ में आई है। और मतलब मेरा विश्वास आपने इतना बढ़ा दिया। और आपके विश्वास पे मैं विश्वास करती हूँ, तो मुझे इतना ट्रस्ट हो गया कि मैं जो चाह रही हूँ लाइफ से, वो चीज तो होकर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। हम जो चाहते हैं वो सब कुछ पॉसिबल तो है। कितना अच्छा। हमारी लाइफ की क्रिएटर हम बिल्कुल। खुद है ना? ओके, बिल्कुल। सो डन। जी।